और मेरी माएँ, बहनें, बेटियां भी अगर कहीं सुन रही हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस ज़माने में ख़ास कर आपका भी कोई प्लान होना चाहिए, आपकी कोई ख्वाहिश होनी चाहिए। हमारे इन उलमा में, हमारे मुहद्दिसीन में, हमारे फ़ुक़हा में, उनकी तामीर में, उनकी बीवियों की, उनकी माँओं की, जैसा कि मैंने बताया इमाम बुखारी की वालदा ने कितनी दुआ की तब वो इमाम बुखारी हुए। खुद आप हिंदुस्तान में रहते हैं। हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अपने इब्तिदा में जब शुरुआत हुई उनकी, उनके हाथ पे लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मुफ्ती हनीफ साहब बरकाती। अलैहिस्सलाम, खैरियत मौलाना साहब? ठीक है, तवज्जो है ज़रा, तवज्जो है। बैठे मैं अर्ज़ कर रहा था सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अलैहिर्रहमा, ये उनका जवानी का दौर था। अपनी वालदा की खिदमत में आए, उन्होंने कहा, बहुत खुश थे। तो वालदा ने पूछा कि बहुत खुश हो मोइनुद्दीन, क्या बात है? आपने इरशाद फरमाया, माँ आज हज़ारों लोगों ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया। माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन, ये तुम्हारी कोशिशों का नतीजा नहीं है। उन्होंने पूछा, माँ फिर किसकी कोशिश का नतीजा है? मैंने कोशिश की, सफ़र किया, मैंने वाज़ किया, मैंने लोगों को समझाया। आप कह रही हैं मेरी कोशिश का नतीजा नहीं है, तो फिर किसकी कोशिश का नतीजा है? तो उन्होंने कहा, बेटा मोइनुद्दीन, तुम्हें क्या पता चलेगा? जब तुम दूध पीते थे तो मैं अपने सीने से लगा के जब तुम्हें दूध पिलाती थी तो रब से दुआ करती थी कि अल्लाह दूध के हर कतरे के साथ मेरे बेटे के दिल में विलायत का नूर तू डाल दे। उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि आज अल्लाह ने तुम्हारी ज़ुबान में तासीर अता फरमा दी है। आप गौर करें, किसी भी शख्सियत की तामीर में उनकी माँ की दुआओं का असर होता है। बल्कि मैंने मुहद्दिसीन के हालात में यहाँ तक पढ़ा, एक मुहद्दिस हैं जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन कासिम। अब्दुर्रहमान बिन कासिम जिस ज़माने में थे, उसी ज़माने में इमाम मालिक मदीनतुर रसूल में मस्जिद नबवी में बैठ के वो इल्म हदीस पढ़ाते थे। उनकी दरसगाह मदीने में लगती थी और इमाम मालिक पढ़ाते थे इल्म हदीस। मुख्तलिफ़ शहरों से, पूरे दुनिया इस्लाम से लोग टूट टूट करके मदीनतुर रसूल का सफ़र करते और सफ़र करने के बाद इमाम मालिक की दरसगाह में वो दाखिला लेते। इमाम मालिक उन्हें इल्म हदीस पढ़ाते थे। जब अब्दुर्रहमान बिन कासिम को मालूम हुआ कि इमाम मालिक मदीनतुर रसूल में इल्म हदीस पढ़ा रहे हैं, तो मालूम है उनकी शादी हुए 1 साल हुई। उन्होंने सोचा कि मैं भी काश मदीने में जाके इमाम मालिक की दरसगाह में दाखिला लेकर इल्म हदीस हासिल करता, लेकिन शादी हो गई है, बीवी का ख़र्च है, इसकी कफ़ालत है, मालूम नहीं बीवी इजाज़त देगी नहीं देगी। तो उन्होंने अपनी बीवी से इजाज़त मांगा और पूछा कि दुनिया भर से लोग मदीने में जमा हो रहे हैं इमाम मालिक से इल्म हदीस पढ़ने के लिए, अगर तुम मुझे इजाज़त दे देती तो मैं भी इमाम मालिक से जाके मदीने में इल्म हदीस पढ़ लेता। बीवी ने पूछा, अच्छा ये बताएं आप पढ़ना कितना चाहते हैं, कितने दिन तक रहना चाहते हैं? इन्होंने कहा, अगर 1 साल की मोहलत तुम दे देती तो मैं जाके इल्म हदीस पढ़ लेता। बीवी ने कहा, जाइए पढ़िए, 1 साल की मुद्दत कोई बहुत नहीं है। आपके ना रहने में तकलीफ़ें तो होंगी, लेकिन इस तकलीफ़ को हम हदीस रसूल सीखने के साए में बर्दाश्त कर लेंगे। आप जाइए इल्म हदीस पढ़िए। बीवी ने तैयार करके अपने शौहर अब्दुर्रहमान बिन कासिम को मदीना भेजा। वो गए इमाम मालिक की दरसगाह में, उन्होंने दाखिला लिया, पढ़ने लगे। 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा।
तब ख्याल आया कि छुट्टी तो 1 साल की लेके मैं आया था, 3 साल गुजर गए। इस ज़माने में न मैंने अपनी बीवी को कोई ख़त लिखा, न कोई खैरियत पूछा, न मैंने कोई कफ़ालत की, न मैंने कोई उनका खर्च बर्दाश्त किया। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई उस बीवी के साथ। उसने बड़ी मोहब्बत से 1 साल की छुट्टी दे के मुझे भेजा था, लेकिन 3 साल गुजर गए, मैंने कोई खैरियत नहीं पूछी। लेकिन शौक़ भी अभी मेरा इल्म हदीस पढ़ने का ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे करना क्या चाहिए? तो उन्होंने अपनी बीवी को एक ख़त लिखा। उस ख़त में क्या लिखा? उसमें लिखा था, उसका मज़मून ये था कि मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें मुबारक हो कि तुमने मुझे 1 साल की छुट्टी दी, पढ़ने के लिए मोहलत दी, इजाज़त दी। मैं इस पर तुम्हारा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मेरी तरफ से बड़ी कोताहियाँ हुई हैं कि मैंने 1 साल तो गुजारे ही, फिर 2 साल 3 साल गुजार दिए। इस 3 साल में मैंने तुम्हारी कोई खैरियत नहीं पूछी, एक शौहर का कोई हक़ नहीं मैंने अदा किया, और अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन ये भी तुमसे कहता हूँ कि मेरा शौक़ इल्म हदीस अभी कम नहीं हुआ है, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ। अब तुम बताओ मुझे करना क्या चाहिए? लिहाजा ये ख़त मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर तुम मेरा इंतज़ार कर सको तो इंतज़ार करो, और अगर इंतज़ार न कर सको तो मैं तुम्हें तलाक का हक़ देता हूँ। तुम तलाक दे के अपने आप को किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारो, मुझे अभी और पढ़ना है। ये ख़त कासिद के हवाले करके अपने शहर भेजा, और जब वो ख़त उनकी बीवी को मिला तो मालूम है पढ़ने के बाद उनकी बीवी ने उसका जवाब लिखवाया, और उसमें लिखवाया कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम, तुम्हारे शौक़ इल्म को पढ़ के बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म हदीस पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तुम्हारा शौक़ और बढ़ाए, मुझे खुशी है। लेकिन एक जुमला तुमने बहुत तकलीफ़ देह लिख दिया है। तुमने ये लिखा है कि तुम अगर बर्दाश्त ना कर सको तो तुम अपने आप को तलाक दे के किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारो। तुमने क्या ये समझा है कि जिस ज़माने में तुम नबी की हदीस पढ़ रहे होगे मदीने में, उस ज़माने में मैं तुमसे अलग होके कहीं और जा सकती हूँ? नहीं नहीं, अब तुम्हारे लिए साल 2 साल की कोई कैद नहीं है। तुम पूरी जिंदगी अगर पढ़ने में मसरूफ रहोगे तो तुम्हारी बीवी बैठकर तुम्हारे आने की राह देखेगी। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो इंतजार करूंगी कि काश मेरा शौहर कब मुहद्दिस बन के लौटेगा। मेरे लिए ये फख्र बहुत ज्यादा है कि जब कयामत में तुम्हारा हश्र एक मुहद्दिस की सूरत में हो तो तुम्हारी बीवी का भी हश्र तुम्हारे साथ एक मुहद्दिस की बीवी की सूरत में हो। ये एजाज मेरे लिए बहुत बड़ा है। इसलिए अब तुम्हारे लिए किसी वक्त की कोई कैद नहीं है, साल की कोई कैद नहीं है। तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ो। मैं इंशाअल्लाह अगर जिंदा रही तो तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी और तुम्हारी राह देखूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान बिन कासिम को मिला तो ऐसे मुतमईन हो गए, ऐसे मुतमईन हो गए। आप बताएं, हमारे ये तलबा जुमेरात का इंतज़ार करते हैं, जुमेरात आ जाए तो ये भाग जाए, चाहे छुट्टी कोई दे चाहे ना दे। और अब तो साहब 2 साल से ऐसी छुट्टी है कि ये भी उगता गए हैं छुट्टी से, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज ही ख़त्म हो गया जैसे लग। अल्लाह ताला इस मुश्किल को आसान फरमाए और इल्म दीन की अहमियत हमारे तलबा में, हम सब लोगों के दिलों में अल्लाह दोबारा डाल दे और ये मदरसे आबाद हो जाएं। मदरसे आबाद रहेंगे तभी आपकी मस्जिदें आबाद रहेंगी। इमाम कौन देता है? यही मस्जिद, यही मदरसे तो देते हैं। हाफिज़ कुरान तरावी में पढ़ाने के लिए कौन देता है? यही मदरसे ही तो देते हैं। इसलिए ये मरकज़ हैं, इसको आबाद रखें। इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम पढ़ने लगे। जानते हैं कितना पढ़े? 17 साल तक पढ़ते रहे। जब गए थे तो इनकी बीवी के शिकम में एक बच्चा परवरिश पा रहा था। जब गए तो पैदा हुआ, वो 17 साल का जवान हो गया। फिर हज फ़र्ज़ हुआ, उसने कमाया और उस पर हज फ़र्ज़ हुआ। जब हज के लिए वो जाने की तैयारी करने लगा तो उनकी माँ ने कहा, बेटा हज करने जब जाओगे
तो मक्का से हज करके जब मदीनतुर रसूल तुम जाओगे, बारगाह रिसालत में हाज़री से फारिग होगे, तो इमाम मालिक की दरसगाह पूछते हुए इमाम मालिक की दरसगाह में जाना। और जिस बाप के बारे में तुम 17 साल तक मुझसे पूछते थे कि मेरे बाप कौन है, कहाँ है, वहीं इमाम मालिक की बारगाह में जाना और पूछ लेना अब्दुर्रहमान बिन कासिम कौन है, उनसे मिल लेना और बता देना कि मैं आपका बेटा हूँ, वही तुम्हारे बाप हैं, उनसे ज़रूर मुलाकात कर लेना। बेटा आया, 17 साल का होके हज किया और मक्का शरीफ से फिर मदीनतुर रसूल गया, बारगाह रिसालत में उसने हाज़री दी और फिर वो इमाम मालिक की दरसगाह पूछते हुए इमाम मालिक की दरसगाह में गया। इमाम मालिक की दरसगाह में जाके उसने सलाम किया और कहा, फ़ीकुम अब्दुर्रहमान बिन कासिम, क्या आपकी मजलिस में अब्दुर्रहमान बिन कासिम नाम के कोई तालिब इल्म है? इमाम मालिक ने कहा, हाँ, वो देखो जो दीवार से टेक लगा के पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, वही अब्दुर्रहमान बिन कासिम है। लड़का गया और सलाम किया अब्दुर्रहमान बिन कासिम से। उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो साहिबजादे? कान में बताया कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके आने के बाद पैदा हुआ था, हज करने आया था, वालदा ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम अपने बाप से मुलाकात कर लेना। अब्दुर्रहमान बिन कासिम, उनको पता भी नहीं था कि मेरे यहाँ कोई पैदाइश हुई है, मेरा कोई बेटा है। खड़े हो गए, अपने बेटे को पकड़ा, बगलगीर हुए, फूट फूट कर बाप बेटे दोनों रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम मालिक ने जब देखा, इरशाद फरमाते, अब्दुर्रहमान क्या बात है, तुम तो अभी बहुत अच्छी तरह बैठ के पढ़ रहे थे, ये नौजवान कहाँ से आ गया? क्या तुम्हारे वतन से आया है? किसी के मरने की खबर लेके आया है कि तुम ज़ारो क़ितार रोने लगे? क्या कह दिया तुम्हारे कान में? कौन सी खबर तुम्हें दे दी? किसी के इंतकाल की खबर लेके आया है? आपने कहा, नहीं हुजूर, ये इंतकाल की खबर लेके नहीं आया है, ये मेरा बेटा है। पहली मर्तबा मैंने देखा है, जब मैं चला था अपने घर से आपके यहाँ इल्मे हदीस हासिल करने के लिए, तो ये मेरा बेटा अपने माँ के शिकम में था। मेरे आने के बाद ये पैदा हुआ, जवान हुआ, 17 साल का हो गया, हज करने आया था, तो मदीनतुर रसूल हाज़री के लिए आया था। आज पहली मर्तबा मैंने इसको देखा है और इसने मुझे देखा है। मुझे बताएं कि जब कोई, इमाम मालिक से उन्होंने कहा, हुजूर आप बताएं, जब कोई बाप 17 साल के बाद पहली मर्तबा अपने बेटे, जवान बेटे को देखेगा, तो क्या उसके आंखों से खुशी के आंसू नहीं गिरेंगे? ये खुशी के आंसू हैं जो गिर रहे हैं, ये मोहब्बत के आंसू हैं जो गिर रहे हैं। और ये सब कुछ मैंने आपसे इल्मे हदीस सीखने के लिए बर्दाश्त किया है। इमाम मालिक ने कहा, अब्दुर्रहमान, अब तुम अपने बेटे के साथ घर वापस जाओ, तुम मुहद्दिस हो चुके। 17 साल के बाद अब्दुर्रहमान बिन कासिम इमाम वक्त बन के, मुहद्दिस वक्त बन के अपने वतन, अपने बेटे के साथ अपने बीवी के पास लौटे। अब मुझे बताओ, अगर दुनिया अब्दुर्रहमान बिन कासिम का नाम अगर मोटे हरूफ में, सुनहरे हरूफ में लिख रही है मुहद्दिसीन की फहरिस्त में, तो क्या इसमें तन्हा इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम की मेहनतों का दखल है? जहां उनकी मेहनतों का दखल है, वहीं उनकी बीवी की भी मेहनतों और सब्र तहम्मुल का दखल है। अगर उनकी बीवी ने इतना बर्दाश्त ना किया होता, इजाजत न देती, तो इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम कभी भी मुहद्दिसे वक्त नहीं बनते। इस तरह बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं, बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हमारे बुजुर्गान दीन हैं, जिनकी बुजुर्गी में, जिनके इल्म में, जिनके तफक्को में, जिनके मुहद्दिस होने में या तो उनकी बीवियों का बहुत बड़ा दखल है या उनकी माओं का बहुत बड़ा दखल है। अब आज मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से ये पूछता हूं कि वो जज्बा जो हमारी पुरानी माओं में था, जो हमारी बहनों में था, जो हमारी बेटियों में था, क्या वो तलब है, वो जज्बा है? आज इमाम बुखारी पैदा हो सकते हैं, इमाम वक्त पैदा हो
सकते हैं, अब्दुर्रहमान बिन कासिम जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इमाम बुखारी की माँ जैसी कोई माँ तो हो, इमाम आज़म अबू हनीफा की माँ की तरह कोई माँ तो हो, हमारे बुजुर्गों की माँओं की तरह कोई माँ तो हो। पहले की माएँ जब वो फारिग हो जाती हैं अपने ज़रूरत के कामों से तो अपनी औलाद के लिए दुआ करती थी, मेरा बेटा वली बन जाए, मेरा बेटा मुहद्दिसे वक्त बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा फाजिल और कामिल बन जाए, आलिम बाअमल बन जाए। तब उनके लड़के आलिम बाअमल बनते थे। वो दूध भी पिलाती थी तो बावजू हो के दूध पिलाती थी। उनका प्लान होता था, उनका शौक होता था कि हमें अपने बेटे को वली बनाना है, मुहद्दिस बनाना है, इस तरह एहतियात के साथ दूध पिलाना है। आज भी अगर हमारी माओ के अंदर वो एहतियात आ जाए, वो गैरत आ जाए, वो मोहब्बत आ जाए और वो तलब आ जाए तो आज भी वैसी शख्सियतें पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद के ताल्लुक से बहुत अच्छी सोच रखें, तलब रखें, ख्वाहिश रखें। इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी इमाम बुखारी नहीं तो इमाम बुखारी का गुलाम तो हो सकती हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा नहीं तो इमाम अबू हनीफा के खादिम तो हो सकते हैं, उनके तलामजा के फहरिस्त में तो आ सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनको अपनी राह पे चला देते हैं।